हेलो एवरीवन। आज जानेंगे कैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट को चुना जाता है, कैसे कम वोट पाके भी ट्रंप लास्ट इलेक्शन में प्रेसिडेंट बने थे, क्या है यूएस इलेक्शन का सारा खेल, यूएस में इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है, सब कुछ जानने को मिलेगा। उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए। आप याद करो लास्ट यूएस इलेक्शन जिसमें ट्रंप को 30 लाख से कम वोट मिला था हिलेरी क्लिंटन के मुकाबले, फिर भी ट्रंप चुनाव जीते थे और दोबारा भी यह रिपीट हो सकता है। देखो, आपको लगता होगा कि अमेरिका के लोग प्रेसिडेंट को चुनने के लिए डायरेक्ट वोट करते हैं, तो आप गलत हैं। यूएस इलेक्शन में सबसे बड़ा रोल होता है इलेक्टोरल कॉलेज का। इलेक्टोरल कॉलेज एक ग्रुप या सिलेक्टर्स है जो प्रेसिडेंट चुनता है और लोग वोट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज चुनने में। और यह प्रक्रिया नया नहीं है, बहुत पुराना है, करीब 200 साल पहले का। देखो, जब यूएस में डेमोक्रेसी लाने का कॉन्सेप्ट आया तो उस समय यूएस के संस्थापक ने यह सोचा, अगर लोगों को डायरेक्ट अधिकार दिया जाएगा प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुनने का तो लोगों को गुमराह किया जा सकता है पोलराइज करके या पैसे के दम पे, तो इससे गलत कैंडिडेट भी सेलेक्ट हो सकता है। इसलिए यह कॉन्सेप्ट लाया गया, प्रेसिडेंट और जनता के बीच इलेक्टोरल कॉलेज को ला दिया गया। उसके बाद से हर यूएस स्टेट को उसके पॉपुलेशन के हिसाब से इलेक्टर्स दिया गया। टोटल अमेरिका में अभी 538 इलेक्टर्स हैं और जिसे आधे से ज्यादा या 270 प्लस इलेक्टोरल वोट्स मिलता है वो यूएस प्रेसिडेंट बन जाता है। यहां एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा, ये 538 क्या है? देखो, जैसे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा होता है उस तरह से यूएस में सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये 538 में से 100 सीनेटर्स होता है और 438 रिप्रेजेंटेटिव होता है। एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा, इलेक्टोरल वोट कैसे सेलेक्ट होता है? देखो, हर स्टेट चाहे वो कितना बड़ा हो या छोटा हो उसे 3 इलेक्टोरल वोट्स होता है। बाकी का इस पे डिपेंड करता है उस स्टेट का पॉपुलेशन कितना ज्यादा है। चाहे वो स्टेट बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन जहां ज्यादा लोग रहते हैं वहां ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स है। 48 स्टेट्स आउट ऑफ 50 स्टेट्स यूएस में ऐसा होता है कि मेजोरिटी जिसे मिलता है उसे उस स्टेट का सारा इलेक्टोरल वोट्स मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे फ्लोरिडा का एग्जाम्पल लो तो वहां 29 इलेक्टोरल वोट्स है। तो इस स्टेट में जिसे मेजोरिटी वोट मिलेगा, चाहे एक कैंडिडेट को 99% वोट मिला हो और दूसरे को 1% ही मिला हो, या फिर एक कैंडिडेट को 51% मिला हो और दूसरे को 49% मिला हो, तो भी मेजोरिटी वोट पाने वाले को उस स्टेट का सारा इलेक्टोरल वोट मिल जाएगा। यही वजह है इस प्रक्रिया पे बार बार सवाल भी उठता है। इसलिए व्हाइट हाउस का रास्ता क्लियर है, 270 प्लस इलेक्टोरल वोट जीतो और व्हाइट हाउस का पावर पाओ। देखो, अब आपको सब आसान लगता होगा, लेकिन एक और सवाल, उस अमेरिकन का क्या जो अपने स्टेट के बाहर रहते हैं, जिसकी संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है? इसमें से यह होता है, जो भी यूएस के लोग एब्रॉड रहते हैं वो लोग पोस्टल वोट सेंड कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में यूएस में रहते हैं वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते। 48 स्टेट्स प्लस डीसी में यह प्रक्रिया सेम है जो मैंने पूरा समझाया, लेकिन 2 स्टेट्स ऐसे हैं, नेब्रास्का और मेन, जहां का सिस्टम अलग है। इन दोनों स्टेट में 2-2 इलेक्टोरल वोट उसे मिलता है जिसका ओवरऑल पॉपुलर वोट सबसे ज्यादा हो, और एक वोट उसे मिलता है जिसका कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट पॉपुलर वोट ज्यादा हो। पिछले 5 चुनाव में से 2 चुनाव में ऐसा हुआ है जिसे कम वोट मिला है फिर भी वो प्रेसिडेंट बना है। इससे यह समझ में आता है कि अगर यूएस का प्रेसिडेंट बनना हो तो उसे ऐसे स्ट्रेटेजी पे काम करना होगा जहां से ज्यादा इलेक्टोरल वोट पाया जा सके। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दें। थैंक यू।